जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सीएम केजरीवाल, नकल माफिया, 2 चोर और एक 3 तलाक का आरोपी। इन सभी का सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सीएम केजरीवाल की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले में राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रखी है। आपको बता दें कि सोमवार 24 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भाटी ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट का निर्णय नहीं पलटेगा और जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को अब 26 जून 2024 को सुनेगा और तब तक हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आने की भी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः जमानत पर रोक लगाए जाने के संबंध में आदेश तुरंत ही दे दिए जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वही काम दोबारा नहीं करेंगे और इस मामले में हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 20 जून 2024 को शराब घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्हें ये जमानत नियमित दी गई थी। इस दौरान ईडी ने मांग की थी कि इस फैसले पर 48 घंटे तक रोक लगाई जाए, हालांकि उसकी ये मांग नहीं मानी गई थी। ईडी ने इस निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी। ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया था। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। सीएम केजरीवाल हाई कोर्ट की इस रोक पर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और यहां रोक हटाने की मांग की गई थी। इससे पहले निचली अदालत ने ईडी ने साफ किया था कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एजेंसी ने कहा था कि उसके पास इस मामले में पैसे के लेन देन तक की फोटो भी है। एजेंसी ने यह भी कहा था कि सीएम केजरीवाल ने अपने फोन का पिन बताने से मना किया, जो इस मामले में शंका पैदा करता है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ही इस पूरे मामले के सरगना है। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बदलकर निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाया और उनसे बदले में लाभ प्राप्त किए गए। अगली खबर में बात नकल माफियाओं की, जहां उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से 8 दिन पहले ही लीक करने वाले गैंग के पास पहुंच गया था। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने वाले इस गैंग में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके 4 नौजवान भी हैं। यूपी एसटीएफ ने आरओ पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन के साथ उसके सबसे करीबी सुभाष प्रकाश और विशाल दुबे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गैंग की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी लेडी गैंग मेंबर अभी भी फरार है। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में महत्वपूर्ण खुलासा किया है। सबसे पहले पेपर 2 अलग अलग जगह से लीक हुआ। पहला भोपाल की उस प्रिंटिंग प्रेस से जहां से पेपर की छपाई हुई और दूसरा प्रयागराज के उस परीक्षा केंद्र से जहां परीक्षा वाले दिन सुबह पेपर पहुंचा, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। यूपी एसटीएफ परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नेटवर्क में प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक विनीत यशवंत समेत 10 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इस नेटवर्क के बारे में कहा गया है कि 11 फरवरी को जब पेपर सुबह 6:30 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचा तो विनीत यशवंत की मदद से पेपर लीक कराने वाले गैंग में शामिल कमलेश कुमार पाल उर्फ केके ने मोबाइल से फोटो खींचकर पेपर लीक कर दिया था। जैसे ही यूपी एसटीएफ ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर हासिल करने वाले गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया,
तो पूरा नेटवर्क सामने आया और कई महत्वपूर्ण बड़े खुलासे हुए। पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा था। पेपर लीक कराने वाला राजीव नयन मिश्रा भी जेल से छूटने के बाद भोपाल में ही रहने लगा था। राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश, विशाल दुबे और सुनील रघुवंशी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसमें विशाल दुबे और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने 2014 से 17 में साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वहीं दूसरी तरफ इस खुलासे से साफ हो गया है कि यूपी की जिन दो बड़ी परीक्षाओं सिपाही भर्ती और आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, वो दोनों ही पेपर राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री और सुभाष प्रकाश ने ही कराए थे। हर परीक्षा के लिए कैंडिडेट लाने के लिए अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। जैसे सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं आरओ भर्ती परीक्षा के लिए यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह और स्कूल संचालक डॉक्टर शरद पटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ था। अगली खबर में बात अनुपम खेर के दफ्तर में हुई चोरी की, जहां अभिनेता अनुपम खेर के ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 सीरियल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान माजिद शेख और दलेर बहरीम खान के रूप में हुई है। दोनों ने बुधवार 19 जून 2024 की रात जोगेश्वरी इलाके में स्थित एक्टर के ऑफिस में चोरी की थी। वहीं इतनी जल्दी कार्रवाई होने पर अनुपम खेर ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया है और उनके लिए एक पोस्ट भी लिखा है। अनुपम खेर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर चोरों की एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में पुलिस ने चोरों को पकड़ रखा है और वो पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं। अनुपम खेर ने अपने नोट में लिखा है कि मुंबई पुलिस के प्रति मेरा हार्दिक आभार और प्रशंसा। मेरे दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाले, मेरी तिजोरी और मैंने गांधी को नहीं मारा के नेगेटिव को चुराने वाले दोनों चोरों को पकड़ लिया गया है। ये सब 48 घंटों के भीतर किया जाना पुलिस की अद्भुत दक्षता को दर्शाता है। जय हो। आपको बता दें कि अनुपम खेर के मुंबई के वीरा देसाई रोड स्थित ऑफिस से बुधवार की रात चोरी हुई थी। चोर उनके ऑफिस से कैश से भरी तिजोरी और फिल्म के नेगेटिव चुरा ले गए थे, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने आश्वस्त किया था कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद 22 जून को पुलिस ने माजिद शेख और मोहम्मद दलेर बहरीम खान को अरेस्ट कर लिया। मुंबई पुलिस ने बताया कि दोनों सीरियल चोर हैं, चोरी करने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ने अंबोली इलाके में वीरा देसाई रोड पर अनुपम खेर के ऑफिस का ताला तोड़ा था। वहां से एक्टर की कंपनी द्वारा निर्मित एक फिल्म के नेगेटिव और 4,15,000 रुपए चुरा कर ले गए थे। इन चोरों ने उसी रात विले पार्ले में भी चोरी की थी। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तर प्रदेश में 3 तलाक और हलाला का कानून बनने के बाद भी तलाक देने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला बरेली से सामने आया है, जहां दहेज के लिए पहले महिला को 3 तलाक दिया गया और फिर उसके बाद हलाला कराया गया। इतना ही नहीं, जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके बाद उसके साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया गया। महिला ने परेशान होकर पुलिस में इसकी शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पति और ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। बरेली के नवाबगंज की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसका निकाह नवाबगंज के ही एक युवक से 2013 में हुआ था। निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे मायके से 2 लाख रुपए नगद लाने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी ना होने पर उसके साथ मारपीट करते थे। इसी बीच उसके 3 बच्चे हुए। 2022 में दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत के बाद समझौता हो गया और वो ससुराल में रहने लगी, पर ससुराल वालों की व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। तलाक के बाद उसके पति ने गलती मानी और दोबारा शादी करने के लिए नंदोई से हलाला कराया। उसके बाद वो 2 दिन रही। जब उसने विरोध किया तो उसको बंधक बनाकर पीटा और उसके बाद पति और नंदोई उसे फिर दहेज के लिए मांग करने लगे। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। आरोप यह भी है कि उसकी जान लेने की कोशिश भी की गई। परेशान होकर पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत नवाबगंज थाने में की
उसके बाद पति, नंदोई और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद पति और ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सीएम केजरीवाल, नकल माफिया, 2 चोर और 3 तलाक का आरोपी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।